हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए ट्राइंगल चैप्टर से। और आज इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, आज मैंने पूरा नोट्स बनाया है और ऐसे ही मैं अलग अलग चैप्टर के नोट्स बनाकर आपको देने का प्रयास करूंगा। और इसमें जितनी भी मैंने मीन्स ट्राइंगल के अंदर हो सकता है वो लिखने का यहाँ पर प्रयास किया है। और इसमें से भी अगर कुछ छोटा हो तो बच्चे आप पढ़ लें। तो जितना मुझे लगा वो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताना चाहा है और इसको जरूर पढ़ के जाए। आपको कहते हैं ना कि एक ही वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ लेकर आ गया हूँ। इसमें मैंने आपका थ्योरम्स भी बताई है, सिमिलर ट्राइंगल्स भी बताया है, सिमिलैरिटीज भी बताई है, राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में बताया है। तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे और वहां से समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये ट्राइंगल के नोट्स है, तो इसमें सबसे पहले मैं थ्योरम्स लेके आया हूँ। एक दो थ्योरम्स अगर कोई छोटी भी हो तो आप उसको देख ले बच्चे, जितना मेरे से कवर हो सका है मैंने वो करने का प्रयास किया है। तो अभी मैं आपको थ्योरम्स के बारे में बताऊंगा। एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास ABC, लेट DE इज पैरेलल टू BC, देन AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। दूसरे जो पॉइंट में क्या हो सकता है कि AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन EC, और फिर AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन EC हमारे थ्योरम्स में है। ठीक है, इसके बाद इसी थ्योरम के बाद जो दूसरा थ्योरम है वो क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, इफ DE इज पैरेलल टू BC। यहाँ पर देखेंगे आप, डायग्राम भी मैंने बनाकर आपको दिखाने का प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए। तो ABC ये है और DE हमारे पास हमने क्या करा है, पैरेलल लिया, तो यहाँ बोलना DE अपॉन BC। वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट, एक साइड जो है वो ट्राइंगल की इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए इंटरसेक्ट का मतलब होता है जो साइड से उसको काट रही है। तो वहां पर क्या किया है हमने, ये कौन से में E तो काट रहा है AC को और D कर रहा है इसको, तो तब क्या बनता है बच्चे, इसको सेम रेशो में मीन्स सेम रेशो में इसको डिवाइड तोड़ देते हैं और वहां से उसको लिख लेते हैं। तो क्या बना, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत सारा मैटर है तो आपको विजिबिलिटी थोड़ा कम हो रही होगी, बट मैं उसको एक बार अपने आपको जो है यहाँ से पढ़कर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्लीज अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इससे भी देखें और मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी आप लिखकर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा मैटर है और उसको मैंने एक बोर्ड पे लिखकर आपको समझाने का कोशिश किया है। तो देखिए बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहने का मतलब यदि एक जो लाइन है वो डिवाइड करती है ट्राइंगल को दो साइड में, ट्राइंगल के सेम रेशियो में, सेम सेम उसमें अगर डिवाइड करती है रेशियो के अंदर, तब जो लाइन है वो पैरेलल होगा थर्ड, वो तीसरी जो साइड है उसके पैरेलल होगा। तो कहने का मतलब क्या है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तब क्या होगा, जो DE है वो पैरेलल हो जाएगा किसके बच्चे, BC के। अंडरस्टैंड। तो ये वाला हमारा सेकंड थ्योरम है। थर्ड थ्योरम कहता है, यदि इफ दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, इफ द टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये वाला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट्स। वो क्या है कि सिमिलर वाली जो प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हैं कि मतलब इसके ए जो सिमिलरिटीज की प्रॉपर्टी होती है, जब दो ट्राइंगल हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तब जो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशियो में होती है, इन द सेम रेशियो, तब हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तब हम क्या कहेंगे, दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कहेंगे। कहने का मीन्स मैंने आपको दो ट्राइंगल बनाकर डायग्राम समझाने का प्रयास किया है कि ABC है और ये है, तो उसके बाद क्या बोलेंगे हम, दो साइड की हमने कह दी, तो एंगल A एंगल B और एंगल B एंगल E, ये करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं एंगल्स हैं वो इक्वल है, और उसका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग AB अपॉन BE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। तो हम क्या कहेंगे बच्चे, इसमें हम बोलेंगे कि जो ट्राइंगल है ABC वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल DEF के। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के अंदर इस प्रॉपर्टी से रिलेट हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर हमें ये थ्योरम यूज करनी होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, हमारा जो पोर्शन है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल।
एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की बात करेंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में क्या हमको पढ़ना है कि जो रेशियो है ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो है वो बराबर है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। इसका मतलब जो एरिया है दो सिमिलर ट्राइंगल का वो बराबर है किसके, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो है उसके बराबर है। कहने का मतलब दो ट्राइंगल हमने बना लिया, ठीक है। तो ए बी सी, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर एम और यहाँ पे एन डाला, तो हेयर, तो क्या बोलेंगे बच्चे इसको, ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। इसका मतलब क्या है, जो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू कितना होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर। मीन्स इसका स्क्वायर, अभी स्क्वायर ऑफ द रेशियोस बोला था ना, तो इसका स्क्वायर प्लस मीन्स ए बी का स्क्वायर अपॉन इस वाले जो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है ना, तो इनका जो साइड्स है सिमिलर होने से उनका जो है रेशियो का स्क्वायर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसको बोला हमने एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मीन्स जिस तरह से मैंने ये नोट्स बनाया है आपके लिए, आपको इसी नोट्स को लेते हुए, इसी नोट्स को समझकर आपको भी करना है, क्योंकि ट्राइंगल चैप्टर, सर्कल और कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये चीजें होंगी, क्योंकि वहां पर थ्योरम और थ्योरेटिकली हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करना है, ठीक है। तो इसके बाद कोशिश करूंगा कि मैं मैक्सिमम चैप्टर्स को आपको इस तरह के नोट्स दूं कि जिससे आप सभी को आसानी हो और आप अच्छे से कर पाए। इसके बाद हमारे पास है सिमिलरिटी का ही दूसरा क्या है कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जब कोरोस्पोंडिंग जो होंगे, जैसे ए बी सी ट्राइंगल, पी क्यू आर ट्राइंगल, तो जब इसके आप देख रहे होंगे कि ए बी और आपका पी क्यू, फिर आपके पास ए सी और ये आपका पी आर, जो कोरोस्पोंडिंग साइड से आर इन द सेम रेशियो, तब हम क्या कहेंगे बच्चे, तब हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमारे पास जो सिमिलरिटी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं उसकी हमने यहाँ पर बात करनी है कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरी बात क्या बोली, कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ओके, तो यहां तक हमने इसको समझ लिया। अब हम इसके बाद क्या समझते हैं, इसके बाद हमको इसमें देखना है राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम पाइथागोरस। आपको पाइथागोरस के बारे में पता है, पाइथागोरस क्या होता है, तो यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम ऑफ पाइथागोरस की बात करता हूं आपको। पहले मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूं, देन उसके बाद समझाता हूं। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स of the right triangle to the hypotenuse, then triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। कहने का मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल है आपके सामने ए बी सी, यदि जो परपेंडिकुलर, ये आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, जब डाला गया वर्टेक्स पर राइट एंगल, यहाँ पर राइट सीधा ये डाला गया कहां पर, राइट ट्राइंगल के ऊपर जो हाइपोटेनस है, तब क्या होगा, जो ट्राइंगल होंगे बोथ साइड में, इस साइड और इस साइड के, वो परपेंडिकुलर के सिमिलर होंगे। मींस ये और ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है जब हमने परपेंडिकुलर डाला, उसके बाद का जो ट्राइंगल है ना बच्चे, वो उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि वो सिमिलर होगा होल ट्राइंगल के एंड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। तो क्या बोला, राइट जो ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल एबीसी, और उसमें क्या बोला बच्चे, बीडी इज परपेंडिकुलर, ये वाला देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। देन जो ए बी बी दिस वाला साइड, यहाँ पे देखेंगे सिमिलर टू ये वाला जो हमारा पूरे वाला है, तो बोलेंगे हम एक बार ये वाला साइड का इसके बराबर और एक बार इस वाले के, तो दोनों क्या बोलेंगे हम, ए बी डी वाला ए और दूसरा BDC इज सिमिलर टू ABC, और ADB दिस साइड इज सिमिलर टू BDC, ठीक है। तो इसको, इस वाले को हम थ्योरम को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम पाइथागोरस। वहां पर ये वाला जो है हम थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं ये वाला थ्योरम। सेकेंड वाले में बोला है इससे, इन अ राइट triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. This is the important theorem you can say, and the maximum time we use the Pythagoras theorem when we
find the sides of a right triangle and we have perpendicular base और hypotenuse. Like हमारे पास इन तीनों में से कोई सी भी दो चीज दे रखी है, या तो हाइपोटेन्यूज दे रखा है, या बेस दे रखा है, या परपेंडिकुलर दे रखा है, और हमको अदर साइड निकालनी है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाते हैं बच्चे। तो उसको हमने कैसे लगाया है, यहाँ पर देखेंगे कि ABC एक ट्राइंगल आपके सामने है। ABC ट्राइंगल के अंदर क्या करेंगे, BC दिस साइड का स्क्वायर दिस साइड प्लस दिस साइड इन दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब BC का स्क्वायर, ये जो आप हाइपोटेन्यूज देख रहे हैं, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड BC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल ABC के अंदर हमने BC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरम के अंदर ये चीजें हमारी आ गई। एक और हमारे पास है थर्ड वन, ये क्या है कि इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, ये बोलता है इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ठीक है, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। इसको मैं समझाता हूं आपको, ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है बच्चे कि यदि इन अ ट्राइंगल में यदि जो स्क्वायर है ऑफ वन साइड, एक साइड का जो स्क्वायर हो रहा है, इज इक्वल टू द सम, वो किसके बराबर है, सम के ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू अदर साइड, दो जो साइड है उनके सम के बराबर है, जैसा अभी हमने किया, तब जो एंगल होगा, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड, जो एंगल होगा कौन सा, अपोजिट टू द फर्स्ट साइड के, इज आर राइट एंगल, वो क्या होगा बच्चे, राइट एंगल होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इफ AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर पर BC स्क्वायर, देन जो एंगल है यहाँ पर B अपोजिट कौन से वाला, दिस साइड, तो एंगल जो B में बन रहा है वो कितना होगा, 90 डिग्री। राइट एंगल की बात अगर हम करें तो राइट एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री पे जब बनेगा, तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जब भी बताएंगे, तो राइट एंगल्स जो हमारे बनेंगे बच्चे, वो हमारा यहाँ पर बना एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अंडरस्टैंड? तो ये मैंने जो पूरा आपके लिए नोट्स बनाया है, तो इसमें मेरा एक ही एम है कि आप इन नोट्स के द्वारा जो क्वेश्चंस भी आएंगे या इस पूरे चैप्टर को इजी वे में एक ही वीडियो के अंदर समझ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास आपके काम आएगा और आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, और एक बार पूरे नोट्स को आप देखें और जरूर इसको देखकर आप प्रयास करें, पढ़ें, क्वेश्चंस करें, अप्लाई करें, थ्योरम्स का अप्लाई करें, बिकॉज मैंने आपको बताया ना ट्राइंगल चैप्टर में मैक्सिमम हमारे थ्योरम्स का यूज होता है, तो थ्योरम्स को करें और अच्छे से इस पूरे चैप्टर को समझें, ठीक है। बाकी मैं इसको पूरे नोट्स को आपको कोशिश करूंगा कि आप इसको देख लें, और मैं इसका आपको जो है फोटो भी जरूर इसको सेंड करूंगा, ठीक है, जिससे आप इजी वे में इसको समझ जाएं। तो अब हम यहाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट।